अगर क्लरिकल मिस्टेक है उसकी वजह से भी 200% पेनल्टी लगा दी गई है, तो कैसे आप अपील फाइल कर सकते हैं और जो पेनल्टी आपने भरा है उसका रिफ़ंड ले सकते हैं। बहुत कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर। चलिए समझेंगे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप। सो दोस्तों यहाँ पे देखो DRC-01 इशू किया गया है। ये शो कोज नोटिस है जहाँ पे बताते हैं कि गुड्स अनलोडिंग की गई है डिफरेंट प्लेस पे जो डिक्लेयर है। मतलब हुआ क्या है, मैं आपको सिंपल स्टोरी बता देता हूँ। गाड़ी वाला माल लेके जा रहा था एक्स पार्टी से और उसको वाई जगह उतारना था, लेकिन कोई बी पार्टी को बिल पे मेंशन हो गया एड्रेस, बिल टू शिप टू करके बाय मिस्टेक। तो जब रास्ते में गाड़ी चेकिंग हो गई, ठीक है, तो उस समय जब डॉक्यूमेंट में देखा भाई बिल टू शिप टू हो गया है और पूछा ड्राइवर से कहाँ जा रहा है, तो ड्राइवर ने तो बोला भाई वाई जगह ही जाना है, लेकिन डॉक्यूमेंट में बी का बिल टू शिप टू की वजह से एड्रेस मेंशन था। उसके वजह से यहाँ पे एक क्लरिकल मिस्टेक हुई है और प्रॉपर डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से ये जो मिस्टेक्स होती हैं ई वे बिल में या इनवॉइस में, उसकी वजह से देखो 200% पेनल्टी लगा दी गई है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट बोलता है वही वो सुनते हैं जीएसटी ऑफिसर। तो जो लिखित में बातें हैं वो यही लिखा है कि भाई बी प्लेस पे जा रहा है, लेकिन ये क्लरिकल मिस्टेक है, बल्कि वाई जगह जाना था। अब ऐसे में 200% पेनल्टी लगा दी गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये है, गुड्स की वैल्यू ये थी, 18% का अमाउंट था, ठीक है। 18% के अमाउंट के अकॉर्डिंग जो टैक्स बनता है उस टैक्स के ऊपर ये पेनल्टी लगा दी गई है 285,694 की। ये अगर आप इसके ऊपर 18% निकालोगे ना तो 142 समथिंग बनेगा, उसका 200% लगाया गया है, तो 285,694 की पेनल्टी लगा दी गई है, ठीक है। इसके साथ ही साथ ये पहले आपको इशू होगा शोकोज नोटिस, स्टेप भी समझते रहना। पहले शोकोज नोटिस इशू होगा, उसके बाद आपको देंगे फॉर्म MOV-7। चलिए देखते हैं, यह फॉर्म MOV-7 जिसमें डिटेल लिखते हैं कि नोटिस क्यों इशू किया गया, कैसे आपके गाड़ी को पकड़ा गया और बंद कर दी गई। पूरी डिटेल लिखते हैं कि भाई क्या बिल नंबर था और कैसे क्या क्या था, कहाँ जा रहा था। चलिए बताता हूँ MOV-7 के बारे में। उससे पहले समझ लो, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो MOV-7 इशू किया गया। MOV-7 के अंदर क्या होता है, जब ड्राइवर ले जा रहा है माल और जब ड्राइवर से पूछताछ की गई है, तो जो ड्राइवर की स्टेटमेंट होती है बेसिकली इसके अंदर वो स्टेटमेंट्स भी होती है और फैक्ट लिखे होते हैं कि भाई किस वजह से गाड़ी पकड़ी गई और क्यों पेनल्टी लगाई जा रही है। तो जो जो बिल की डिटेल होगी वो बिल होगा, इसमें ई वे बिल होगा तो ई वे बिल की डिटेल्स होगी, और यहाँ पे लिखेंगे कि भाई ये गाड़ी ड्राइवर से जो बयान लिया गया और जो फैक्ट है, और जो ऑफिसर वहाँ मौजूद था जो उसने डॉक्यूमेंट चेक किया उसने। सो बेसिकली इसमें फैक्ट यही है कि जो ऑफिसर ने बातें लिखी हैं कि गाड़ी लोड थी और ये माल दूसरे प्लेस पे जा रही थी, जो बिल में डिक्लेयर है उस प्लेस पे नहीं जा रही थी, ठीक है, और जिसकी ओरिजिनल ओनरशिप है वहाँ नहीं जा रही थी, क्योंकि बिल टू शिप की वजह से जो डॉक्यूमेंट पे एड्रेस था वो चेंज था, जबकि ड्राइवर जिस जगह पे जा रहा था वो एक्चुअल एड्रेस था जहाँ जाना था। बिल टू शिफ्ट की वजह से यहाँ पे मिस्टेक्स हुई हैं, क्लरिकल मिस्टेक की वजह से ये प्रॉब्लम सामने आई है। तो ये MOV-7 देंगे जिसमें पूरा फैक्ट लिखेंगे कि क्या हुआ था, बिल नंबर क्या था, कौन सी पार्टी थी, कहाँ जा रही थी और कैसे इन्होंने इसको पकड़ा है या जब्त किया है। उसके बाद आपको इशू करेंगे MOV-1 इशू करेंगे, जिसमें स्टेटमेंट होती है ड्राइवर की, जो ऑनर है गुड्स का वो, या जो भी इंचार्ज है गुड्स का वो, उसकी पूरी डिटेल्स होती है। ड्राइवर की स्टेटमेंट होगी तो ड्राइवर की पूरी डिटेल होगी, नाम क्या है, ठीक है, गाड़ी नंबर क्या है, चेसिस नंबर क्या है, ये सारी डिटेल उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है इसमें, ठीक है। MOV-1 जो देंगे। फिर MOV-2 जो होता है वो फिज़िकल वेरिफिकेशन का ऑर्डर होता है, जहाँ पे जो गाड़ी के अंदर माल लोड है उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन की जाएगी कि क्या क्या माल लोड है और कितनी क्वांटिटी है और क्या क्या डिटेल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे MOV-2 इशू होता है इंस्पेक्शंस के लिए, जो कन्वेंस है उसका इंस्पेक्शंस या फिज़िकल वेरिफिकेशन होता है माल का और गाड़ी का। फिर फिज़िकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट इशू होता है MOV-4 के अंदर, जहाँ पे वो रिपोर्ट लगाते हैं कि भाई
कितनी डिक्लेयर है क्वांटिटी बिल के अंदर और एक्चुअल में जो काउंट किया गया वो कितना है। तो देख सकते हैं इनवॉइस में ये डिक्लेयर है और एक्चुअल में जो काउंट हुआ ये डिक्लेयर है। डिफरेंसेस ज़ीरो है, मतलब डिफरेंसेस नहीं है, जितना बिल में है उतना ही डिक्लेयर है। तो जो माल की गिनती है उसमें कोई कमी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर इशू करते हैं कमिश्नर। ऑर्डर किस चीज़ का होता है ये ऑर्डर होता है DRC 07 के अंदर इशू किया जाता है। यहाँ पे ऑर्डर इशू किया जाता है, देख सकते हैं डिटेल ऑफ डिमांड। डिमांड कितने की थी? 285,694 की डिमांड थी और टोटल टैक्स जो है वो ये है। टोटल टैक्स जमा कराने के लिए बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बोलते हैं कि ये डेट है, आप इतने तारीख तक इस टैक्स को जमा करा लो। बेसिकली थोड़ा टाइम देते हैं, विदिन 7 डेज़ का टाइम देते हैं कि आप इतने तारीख तक इस टैक्स को जमा करा लो, ठीक है। DRC 07 में ये देते हैं कि भाई ये डिमांड है और इतना अमाउंट आपको जमा कराना है, एक डेट भी आपको देते हैं। फिर उसके बाद MOV 6 इशू करते हैं, ऑर्डर डिटेंशन अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1, क्योंकि ये जो डिटेंशन इंसाइजर होता है वो सेक्शन 139 के अकॉर्डिंग होता है, जहाँ पे 200% पेनल्टी लगा देते हैं। और मैं आपको बता दूँ, देखो होता क्या है, अगर आप बिना बिल के माल लेके जाओगे तो जितने गुड्स है, जितने की गुड्स की वैल्यू है टोटल वो पेनल्टी लगा देते हैं। मान लो 10 लाख का गुड्स है तो 10 लाख की पेनल्टी लगा देंगे। और प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक है, ई-वे बिल नहीं बनाया, ई-वे बिल में मिस्टेक है, बिल के अंदर कोई मिस्टेक है, एड्रेस में मिस्टेक है, GST नंबर में मिस्टेक है, ठीक है, HSN कोड में मिस्टेक है, पार्टी के एड्रेस में मिस्टेक है, प्लेस ऑफ सप्लाई में मिस्टेक है, तो उन सभी केसेस में 200% की पेनल्टी लगती है, ठीक है। तो 1 लाख का टैक्स होगा तो 2 लाख की पेनल्टी लगेगी, 2 लाख का है तो 4 लाख की पेनल्टी लगेगी, 4 लाख का है तो 8 लाख की पेनल्टी लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिटेंशन का ऑर्डर देते हैं कि भाई ये रीज़न है और इस वजह से फिज़िकल वेरिफिकेशन हुआ और गुड्स को ये इस वजह से यहाँ पे पकड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद रिलीज़ ऑर्डर इशू करते हैं जब आप टैक्स जमा करा देते हो, जो पेनल्टी होती है। देखो यहाँ पेनल्टी जमा कराई गई है, उसके बाद यहाँ पे रिलीज़ ऑर्डर दिया गया है कि हाँ भाई ठीक है, टैक्स पेयर ने जो अमाउंट बना है वो जमा करा दिया है और उसके बाद इसको रिलीज़ ऑर्डर दिया जा रहा है और गाड़ी छोड़ी जा रही है। गाड़ी फिर छूट जाती है आपकी। अब ऐसे में जो देखो क्या है, यहाँ पे जस्टिस नहीं होता। जब भी ये इस तरह की यूनिट आपकी गाड़ी को पकड़ते हैं ना, आप इनसे न्याय के लिए बोलोगे तो न्याय नहीं होता है, यहाँ पे न्याय नहीं होगा आपको। इस ऑर्डर के अगेंस्ट में जो ऑर्डर इशू हुआ है, ये देखो डिमांड ऑर्डर जो आपने जमा कराया, इस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील फाइल कर सकते हो। जब अपील में मामला जाता है, उस केस में वो सेटिस्फाइड होते हैं, तब जाके ऑर्डर पास करते हैं, ठीक है। और उस केस में जो भी पेनल्टी जमा कराई है आपने, ठीक है, स्टाफ की वजह से गलती हो गई और उसके गलती की वजह से आपको पेनल्टी लगी, तो जो आपने जमा कराया वो पूरा का पूरा अमाउंट रिफंड हो जाता है। अपील के ज़रिए होता है ये। सो दोस्तों, देखा आपने कैसे ई-वे बिल में एक छोटी सी मिस्टेक, एक एड्रेस की मिस्टेक की वजह से 200% की पेनल्टी लगा दी गई है। तो इस तरह की अगर मिस्टेक कर दे, छोटी मिस्टेक हो जाए, तो कैसे जो पेनल्टी लगी है उसका रिफ़ंड ले सकते हैं। इसके लिए आप सर्कुलर को रेफ़र कर सकते हैं, सर्कुलर नंबर 64/38/2018 का, जो कि 14 सितंबर 2018 को इशू किया गया है। इस सर्कुलर में आप पैरा नंबर 5 को देखो। पैरा नंबर 5 में बोलते हैं कि अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, एक इनवॉइस है, एक चालान है, एक ई-इनवॉइस है और एक ई-वे बिल है, मतलब साथ में ई-वे बिल भी है, और आपके ऊपर प्रोसीडिंग की जाती है सेक्शन 129 के अंदर, मतलब गाड़ी और माल जब्त कर लिया जाता है, तो उस केस में इस तरह के सिचुएशंस के अंदर पेनल्टी जो है वो आप देख सकते हैं माफ़ हो सकती है और मिनिमम पेनल्टी आपको भरनी पड़ सकती है। लेकिन इसके लिए आपको अपील में जाना पड़ेगा। अपील का प्रोसीजर इस सर्कुलर में नहीं है। इस सर्कुलर में ये बोलते हैं कि अगर छोटी मिस्टेक करोगे तो छोटी मिस्टेक पे मिनिमम पेनल्टी लग सकती है। छोटी मिस्टेक कौन कौन सी? स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया आपने कंसाइनर के नेम में या कंसाइनी के नेम में, लेकिन GST नंबर सही है, ठीक है, बाकी जो डिटेल्स है वो सही है, तो उस केस में मिनिमम पेनल्टी लगेगी। और मिनिमम पेनल्टी कितना होता है? मिनिमम पेनल्टी जो है वो 1000 रुपये है, ठीक है। 500 रुपये CGST, 500 रुपये SGST। IGST का केस है तो 1000 रुपये का लगेगा। तो बोलते हैं कि अगर स्पेलिंग मिस्टेक कर दी आपने कंसाइनर के नेम में या कंसाइनी के नेम में, तो उस केस में 1000 रुपये की पेनल्टी लग जाएगी। आपने पिन कोड में मिस्टेक कर दिया, एड्रेस ठीक है कंसाइनर का कंसाइनी के अंदर, बाकी जो डिटेल है वो भी ठीक है, तो उस केस में मिनिमम पेनल्टी लग जाएगी। पिन कोड चेंज होने की वजह से हुआ क्या है, ई-वे बिल की वैलिडिटी बढ़ जाती है। आपने एड्रेस में मिस्टेक कर दिया कंसाइनी के, बाकी डिटेल्स ठीक है, तो उस केस में मिनिमम पेनल्टी लग जाएगी। आपने
1 या 2 डिजिट गलत कर दिए डॉक्यूमेंट नंबर के जो मेंशन है ई वे बिल पे, उस केस में भी मिनिमम पेनल्टी लग जाएगी। 4 डिजिट या 6 डिजिट कैचेशन कोड जो होता है उसके फर्स्ट 2 डिजिट आपने सही लिखे हैं, बाकी डिजिट गलत कर दिया है, तो उस केस में भी मिनिमम पेनल्टी लग जाएगी। व्हीकल नंबर का जो 1 या 2 डिजिट होता है वो आपने गलत कर दिया है, तो उस केस में भी मिनिमम पेनल्टी लग जाएगी। मिनिमम पेनल्टी कितनी है? 1000 रुपये। तो जब आपके पास 200% की पेनल्टी लगा दें तो आप इस सर्कुलर को रेफ़र करके मिनिमम पेनल्टी के लिए आप अपील कर सकते हैं, अपील में जा सकते हैं और जो पेनल्टी लगा दी है उसका आप रिफ़ंड ले सकते हैं। ठीक है, इस सर्कुलर को रेफ़र करके आप रिफ़ंड के प्रोसीजर में, अपील के प्रोसीजर में जाके रिफ़ंड ले सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।